हरि ओम तत्सत। क्रिया साधकों विगत दिवस क्रिया योग शब्द का अर्थ आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अंत में यह कहा गया था कि ऐसा दिव्य योग जो परम कल्याण को अधिगत कराने वाला है कहाँ प्राप्त होगा। इस पर यह कहा गया था कि क्रिया योग अधिगत करना हो तो किसी महान क्रिया योगी की शरण ग्रहण करें। तो जिज्ञासा उठती है कि वे क्रिया योगी कौन हैं, उनके क्या लक्षण हैं। तो आइए हम उनके लक्षण को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। क्रिया साधना में निपुण महायोगीश्वर जब क्रिया की परावस्था को प्राप्त करते हैं तो उस समय एक नाद उत्पन्न होता है। वह नाद प्राकृत नाद नहीं, ढोल नगाड़े घंटा आदि के नाद की तरह वह नाद नहीं। ये नाद तो जड़ नाद हैं, परंतु उस परावस्था में जो उदित होता है नाद वह चिद चिद मिश्र नाद है। यह नाद चेतन तत्व से अधिष्ठित शक्ति के क्रिया की एक अवस्था है। इसी नाद से बिंदु का उदय होता है। वह बिंदु यद्यपि अव्यक्त है तथापि वह जो शक्ति है वह शक्ति इसे भी परिचालित कर देती है। आप कहेंगे बिंदु जब अव्यक्त है तो भला उसका परिचालन कैसे संभव है। आहा, यही तो विचित्र वार्ता है। शक्ति तो शक्ति है, यदि उसमें ऐसी शक्ति न हो तो भला उसे शक्ति ही कौन कहेगा। उस अव्यक्त बिंदु को भी वह परिचालित कर देती है। तो इसका परिणाम क्या होता है। साधकों उस एक ही बिंदु से असंख्य बिंदु
प्रकट हो जाते हैं और वे असंख्य बिंदु उसी शक्ति की महिमा से एक दूसरे से मिल मिल करके स्वरूप धारण करते हैं। जैसे सरल रेखा, त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, स्वस्तिक, वृत्त आदि। जब ये नाना प्रकार के आकार प्रकार से वही बिंदु युक्त होते हैं तो उसी नाद तत्व को जो चिन्मय नाद है परिवलित करते हैं और विभिन्न रूपों में उसे बांटते हैं। जैसे विशाल क्षेत्र को, विशाल मैदान को मेड़ बना बना करके उसे आवंटित करते हैं, इसी प्रकार से उस नाद को यह जो नाना आकृति को प्राप्त बिंदु पुंज है, बिंदु संग है, वह आवंटित करता है। तो जब त्रिकोण के मध्य में वही चिन्मय नाद पड़ता है तो उसके चतुर्दिक चतुष्कोण बना करके उसको ऐसा वह अवच्छिन्न कर लेता है जिससे वही नाद लम इस रूप में संश्रुत होता है। वह अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तब उसी नाद से क्षमा क्षमा इस प्रकार का एक गुण योगी में ओतप्रोत हो जाता है। यह वही क्षमा है जिससे पृथ्वी तत्व की मूर्ति में ब्रह्मा के रूप में चेतना विद्यमान होती है। अब इस गुण की उपलब्धि से योगी क्षमावान हो जाता है। क्षमया पृथ्वी समः, जहाँ क्षमा आती है तो उसमें अनंत गुण उत्पन्न होते हैं। क्षमा शब्द निष्पन्न होता है क्षमोस सहने, भ्वादिगण में भी है और दिवादिगण में भी है। इसका अर्थ है सहन करना। तो जो अन्य योगों में आप सुनते हैं ना, 5 प्रकार के यम, 5 प्रकार के नियम, ये सब इसी क्षमा गुण में समाहित हो जाते हैं। क्षमा का तात्पर्य है सब कुछ सहन करने की शक्ति। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि आसुरी गुणों के उद्वेग को वो सहन कर लेता है, पचा जाता है। आसन को साधने में जो कष्ट होता है उसे सहन कर लेता है। द्वंद्वों से होने वाले दुखों को सहन कर लेता है। ऐसा है वह योगी। तो यह जो त्रिकोण मंडल से आवृत नाद तत्व है, इसका स्थान कहाँ होता है आप पूछ सकते हैं। तो वही तो है जिसे क्रिया योग में कहा जाता है घट के भीतर विद्यमान भूर्लोक। यह क्रिया योगियों का पारिभाषिक शब्द है। जिस समय वे ही बिंदु
आपस में मिल करके चंद्रमा की तरह आकृति धारण करते हैं। उसके मध्य में आवृत पिहित कुंडलित जो नाद तत्व है, चिन्मय नाद, वह वम इस प्रकार के शब्द को उद्भूत करता है। उसी रूप में योगी को संस्कृत होता है और उस चंद्रमंडल के बहिर्देश में सुंदर वृत्त व चतुष्कोण बनते हैं। जब यह अवस्था आती है तो उस समय ध्यान करते करते योगी को विवेक की उपलब्धि होती है। यह वही है जिस वम से रस तत्व का उदय होता है और यह रस दो प्रकार का है। एक जागतिक रस है जिसे विषय रस कहते हैं और एक परमानंद का रस है। इन दोनों रसों का उसे चयन करना पड़ता है। जब विवेक उदित होता है तो नीर क्षीर विवरणगत हंसः इति सदृश वह विषय रस का परित्याग करके परमानंद रस को स्वीकार करता है। यह है विवेक को उत्पन्न करने की क्रिया। यह वही है जो रस विष्णु का अयन भूत है। भगवान विष्णु ही इसके देवता होते हैं। तो रस के अधिदेव विष्णु भगवान की मूर्ति यहाँ विद्यमान होती है। आप पूछेंगे इसका कौन सा देश होता है? तो वही जिसे क्रिया योगी लोग घट के भीतर भुवर लोक कहते हैं। इसे क्रिया योगी जानता है। जब वे ही बिंदु के पुंज पुनः त्रिकोण के रूप को धारण करके उसके चारों तरफ वृत्त वलय बनाते हैं तो उसके मध्य में वही नाद तत्व रम इस प्रकार की ध्वनि से परिमंडित होता है। उसका ध्यान करते 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 योगी को वैराग्य की उपलब्धि होती है। विगतः रागः विरागः तस्य भावः वैराग्यम। उस समय वैराग्य की उत्पत्ति होगी ही, क्योंकि उस नाद के प्रभाव से वहाँ तेजो मूर्ति भगवान शिव के रूप में वही चिन्मय तत्व विद्यमान होते हैं, जिसके कारण उसका जगत के प्रति अनुराग नष्ट हो जाता है। तेजस तत्व उसके राग को परिदग्ध कर देता है, राग शून्य कर देता है। राग होता है जगत में पांचों प्रकार के विषयों में। तब वह क्रिया योगी इसका ध्यान करते 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 वैराग्य से ओतप्रोत हो जाता है। आप पूछेंगे उसका स्थान कहाँ है? तो वही तो है जिसे क्रिया योगी कहते हैं स्वरलोक। यह पारिभाषिक शब्द है, इसे सभी नहीं जानते, क्रिया योगी ही जानते हैं। जिस समय वे ही दिव्य प्रकाश पूर्ण बिंदु पुंज आलोक से चमचमाते हुए बिंदु संघ षटकोण का रूप धारण करते हैं और उसी नाद तत्व को परिच्छिन्न करते हैं, तो नाद जैसे स्थान विशेष को प्राप्त करके उसमें परिवर्तन आता है, इसी प्रकार से वह नाद भी वहाँ पर एक इस प्रकार का नाद गुंजित करता है जिसे कहते हैं
यम यम। ऐसी ध्वनि जब प्रस्फुटित होती है तो योगी को शांति ही, परम शांति की अनुभूति होती है। और ये शांति के कारण योगी का मुखमंडल परम शांत होता है। वे जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ वैसी ही शांति को विकीर्ण करते हैं, जैसे चंद्रमा हिमकर शांति को वितरित करते हैं। यह उनके चारों ओर मंडल बनाता है। बिंदु वर्ग तो बिंदु वर्ग के द्वारा मंडल बनाकर उससे उद्भूत होने वाली ध्वनि आराव को अपनी ही चेतना से श्रवण करके वह योगी ध्यान करता है तो उसे अनुपम शांति की उपलब्धि होती है। आप पूछेंगे कि इसका वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर ये योगी जन उसे जान पाते हैं, अधिगत कर पाते हैं, इसकी उपलब्धि करते हैं। तो अरे यही तो क्रिया योगी लोग कहते हैं महरलोक। आपके शरीर के भीतर वह स्थान है, कहाँ पर है तो इसे व्यक्त न किया जाएगा। ये क्रिया योगी जानते हैं और आप लोगों को सिखाया गया है। यहाँ से शांति से परिपूर्ण होने के अनंतर अब देखिए बिंदु से उत्पन्न वो जो नाना प्रकार के पुंज हैं, बिंदुओं के एक वृत्त का स्वरूप धारण करते हैं। और उसमें जब नाद तत्व परिबलित होता है अर्थात कुंडलित होता है तो वहाँ पर हंग इस प्रकार की ध्वनि उद्भूत होती है। आहो, उस ध्वनि से योगी संतुष्ट हो जाता है। अब परितः वे ही उस नाद को आवृत करते हैं और वहाँ एक सुंदर स्वरूप की रचना होती है। यही तो है, इसी से आकाश तत्व उदित होता है। और उसके नीचे जो बताया था यम, वहाँ पर वायु तत्व का उद्भव होता है। तो जहाँ यम होता है ना, वहाँ पर वायु मूर्ति शिव रहते हैं, उनका ध्यान होता है। और हम ध्वनि होने पर यहाँ पर वही आकाश मूर्ति भगवान सदाशिव निवास करते हैं। इनका ध्यान करते 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 योगी परम संतुष्ट हो जाता है और अचल हो जाता है। आपूर्यमाणा मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। आप पूछेंगे इसका देश कौन है, तो वही तो है जो आपके घट के भीतर में जनह लोक है। तो अब आगे आइए, इसके अनंतर योगी के उसी परावस्था में कुछ ऐसे बिंदु पुंजीभूत होते हैं जो वृत्तत्रय एक विशेष आकृति में मंडल निर्माण करते हैं। उस नाद तत्व को अवच्छिन्न करते हैं तो उसके मध्य में वह पड़ा हुआ नाद क्षं क्षं इस प्रकार की ध्वनि होती है। मंत्र शास्त्री जानते हैं क्षमपद विनाशक है, जगत के प्रति स्पृहा को विनष्ट करता है। तो जब वे
बिंदु पुंज नाद को आवृत करते हैं तो उसके मध्य देश से जो यह परिवर्तित होकर के ध्वनि आती है, इस ध्वनि पर मन टिका करके, चेतना को टिका करके योगी ध्यान करता है तो मनस्वरूप भगवान सदाशिव का दर्शन होता है। और उसमें ध्यान करते 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 योगी निष्प्रिय हो जाता है। स्पृहा कहते हैं आकांक्षा को, जगत के प्रति वासना को। तो योगी निष्प्रिय हो जाता है। जब स्पृहा ही नहीं रहेगी, मन ही गल जाएगा, मन नहीं है तो स्पृहा ही नहीं है, ऐसी दशा में जगत कैसे रहेगा, संसार का बंधन कैसे रहेगा। संसार का बंधन या यह संसार ये स्पृहा के कारण है, वासना के कारण है, और यह होता है मन से। तब इसके अनंतर योगी नींबू की चढ़े हुए कपि कनक अटारी की तरह कूटस्थ में जब प्रवेश करता है तो आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो योगी के ये 6 लक्षण हमने आपको बताया। वे कौन हैं उनको एकत्रित करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। क्षमा विवेक वैराग्यम शांति संतोष निस्पृहा एतद् युक्ति युतो योगी क्रिया योगी सगद्यते क्रिया योगी निगद्यते क्रिया योगी स उच्यते। कह क्रिया योगी। क्रिया योगी कौन है? जो ये 6 प्रकार के तत्वों का वर्णन हुआ, उन तत्वों को अधिगत करने की युक्ति को जो जानता है। एतद् युक्ति युतो योगी सक्रिया योगी सक्रिया योगी सक्रिया योगी। इसलिए क्रिया साधकों ऐसे जगत से उत्तीर्ण, स्पृहा से उत्तीर्ण, वासना से उत्तीर्ण, मनस्तत्व से उत्तीर्ण क्रिया योगी की शरण गए। ऐसे योगी क्रिया की परावस्था में जाकर स्थित प्रज्ञा सिद्धि कहलाते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो आप सबका मंगल हो, भला हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। गुरुदेव भगवान की जय।